दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में शीघ्र पतन का घरेलू उपचार। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होता है कि शीघ्र पतन क्या है। शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या से सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने या कामोत्ताव के पहले ही वीर्य निकल जाता है। इसे ही शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन पर सेक्स लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण जो हैं शीघ्र पतन के, शीघ्र पतन उत्तेजना के कुछ सेकंड या मिनट के भीतर हो जाता है। इंटरकोर्स आरंभ होने के 60 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर पुरुष का वीर्य पतन हो जाता है। शीघ्र पतन की समस्या को समझना चाहिए। यौन उत्तेजना का कम होना, संभोग क्रिया शुरू होते ही या होने से पहले ही वीर्य का पतन हो जाना। अब शीघ्र पतन होने के कारण क्या हैं? क्योंकि देखो, कारण के बिना इलाज होना मुश्किल होता है। आजकल लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में सेक्स संबंधी समस्याएं हो रही है। इन समस्याओं में से शीघ्र पतन है। मानसिक तनाव होने की वजह से सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदि असंतुलित हो जाते हैं। इसके कारण ही शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। शीघ्र पतन शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण भी हो सकता है। शीघ्र पतन की परेशानी के कारण हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण से शीघ्र पतन दोष। अगर मानसिक तनाव रहता है तो ये भी एक कारण है। रिश्तों से संबंधित समस्याओं का कारण भी शीघ्र पतन होता है। जिन पुरुषों को स्तंभन दोष हैं उन्हें शीघ्र पतन की समस्या ज़्यादा होती है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज़्यादा चिंता करने से होती है। शीघ्र पतन का कारण समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना कि पहले से ही कि जल्दी निकल जाएगा तो शीघ्र पतन हो जाता है। यौन अनुभव की शुरुआती स्थिति में भी शीघ्र पतन होता है। बायोलॉजिकल कारण से भी शीघ्र पतन दोष होता है। शरीर में यौन हार्मोन्स का असामान्य होना, मूत्र मार्ग या प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई संक्रमण होना, आनुवंशिकता की वजह से भी शीघ्र पतन होना, सर्जरी या मानसिक आघात के कारण भी शीघ्र पतन होना। और भी जो कारण हैं, अधिक शराब अल्कोहल पीना, नशीले पदार्थों को लेना जैसे अफीम, चरस, धूम्रपान, एंटीबायोटिक दवाओं को अधिक मात्रा में लेने से भी शीघ्र पतन होता है।
जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक आदि इनका इस्तेमाल करने से शीघ्र पतन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष होने के कारण हार्मोन का असंतुलन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक आघात। अब मैं आपको शीघ्र पतन का समस्या के लिए घरेलू उपचार जिनको आप करने से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, अश्वगंधा को घरेलू में ही लिया गया है क्योंकि ये वात व्याधि की दवा है, ताकत की दवा है और इसे भारतीय जिनसेंग भी कहते हैं। ये कोई सूरत में जिनसेंग से कमज़ोर नहीं है। अश्वगंधा हमेशा अच्छा देख के लाएं। अश्वगंधा से शरीर में दर्द वगैरह जो होते हैं वो तो ठीक होते हैं और ताकत भी आती है। इससे यौन संबंधी समस्याओं में मदद मिलती है। इसका उपयोग शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में बहुत फायदेमंद साबित होता है। अश्वगंधा नपुंसकता, शीघ्र पतन दोनों पे भी। देखिए, इसबगोल की भूसी मैंने 2-3 साल पहले वीडियो दिया था आपको। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य के साथ लंबे समय तक लेने में कोई वजह ही नहीं कि रिजल्ट ना आए। इसबगोल भी शीघ्र पतन की समस्या का इलाज है। इसका उपयोग ज़्यादातर कब्ज की समस्या के लिए लोग करते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसबगोल का प्रयोग शीघ्र पतन की परेशानी के लिए बहुत लाभदायक, फायदेमंद होता है। इसबगोल पीसी हुई मिश्री और खसखस बराबर मात्रा में, इसबगोल, पीसी हुई मिश्री और खसखस, ये 5-5 ग्राम ले लें तीनों को ही, तो 15 ग्राम हो गई ये खुराक। इनको अच्छी तरह मिला करके और इस चूर्ण को 2 चम्मच से फाँक करके और इसके ऊपर रात को सोते वक्त गाय का दूध पिएं, आराम मिलेगा। ये दवा शीघ्र पतन की समस्या में मदद करेगी और एक कारण कब्जियत भी शीघ्र पतन का है, तो ये कब्जियत भी दूर करेगी। और खसखस ठंडी होती है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई होने से शीघ्र पतन होता, तो उसमें खसखस ठीक करेगी। ये नुस्खा कमज़ोर नहीं, इक्वल क्वांटिटी बना ले। 2-3 चम्मच मुंह में डाला, गाय का दूध पिए। महीना लो, 2 महीना लो, 3 महीना लो। बाकी 10-11 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मूसली को भी घरेलू में लिया गया है। सफ़ेद मूसली का पाउडर 1 चम्मच रोज़ दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होता है, संभोग का समय बढ़ता है, शीघ्र पतन की समस्या खत्म होती है। आजकल बाज़ार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं।
मूसली पाक भी उन्हीं में से एक है। इसका सेवन भी शीघ्र पतन की परेशानी में कर सकते हैं। अब मूसली पाक नाम रख दिया पैसे बटोरने के लिए। अरे मूसली पाक क्या हुआ? आप सफ़ेद मूसली खरीद लाओ। जैसे मान लो 200 ग्राम सफ़ेद मूसली खरीद लाए तो 100 ग्राम मिश्री मिला दो। ये मूसली पाक का भी बाप बन गया। रोज़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को टिकाओ और ऊपर गाय का दूध पियो। हाँ, इलायची जो होती है, छोटी वाली इलायची, यह भी शीघ्र पतन को ठीक करने में हेल्प करती है। रोज़ सुबह 3 छोटी इलायची चबाएं, 1 पका हुआ केला और 100 ग्राम खजूर खाकर मिश्री मिला हुआ गरम गरम दूध पिएं। इससे वीर्य की पूर्ण वृद्धि होगी तथा कामो उत्तेजना उत्पन्न होगी। यानी कि 3 इलायची खाएं और 1 केला खाएं और 100 ग्राम खजूर ये खा पी के और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध लें, तो एक तो आपकी काम करने की उत्तेजना बढ़ेगी, आपका वीर्य बढ़ेगा। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन जब कोई आ ही जाता है तो मुझे कहना पड़ता है, इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। इसमें लिखा है, शीघ्र पतन की परेशानी का उपचार एरंड के तेल से। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एरंड का तेल बाज़ार के अंदर कोई शुद्ध नहीं मिलता। मुझे याद है कि मैं एरंड का तेल कैसे बनाता हूँ। एरंड का तेल या तो एक्सपेलर से ही निकलता है या और कोई जो मैं तरीका अपनाता हूँ उससे निकलता है। घानी के अंदर नहीं निकलता, क्योंकि ग्रीस जैसी चिकनाहट एरंड में होती है। तो मैंने बहुत कोशिश की एक घानी के अंदर 10 किलो एरंड भेज के भी निकल जाए, नहीं निकला। एक छटांग तेल भी नहीं निकला। वो क्या होता है कि उसके चारों तरफ चिपक जाता है। अब जब तक उसका घर्षण नहीं और वो घूमे नहीं तो तेल कैसे निकलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एरंड का जो तेल है, मैं पहले जब मैं नहीं निकालता था तो मार्केट से कैस्टर ऑयल बोल के मेडिकेटेड खरीद के लाता था, बाज़ार से लाता था। तो तिल के तेल जैसा पतला ही आता, सफ़ेद रंग का बिल्कुल कैस्टर ऑयल आता था। अब मैं जब बनाने लगा हूँ, आप वंडर करेंगे कि शहद की तरह गाढ़ा और सलेटी रंग का, यानी कि जो राख होती है ना, कुछ वैसा रंग का, एकदम वाइट नहीं, इस तरह के रंग का। और यूँ लाल टपकती है, जैसे शहद में टपकती है ना, यूँ लाल टपकती है। और थोड़ा सा का आप उसको अपने घुटने के ऊपर रख के रगड़ो तो आपका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, इतना वो
चिपचिपापन उसमें ग्रीस होता है, तो जोर जोर से लगाओ, है ना, हाथ के घुटने के, लगाते ही दर्द गायब होता है। असली एरंड का तेल बहुत मुश्किल से निकलता है। मैं इसके कैप्सूल भी बनाता हूँ, जो 2 सुबह 2 रात को मैं खुद लेता हूँ। इसके अलावा ये जो तेल है वात व्याधि के अंदर बहुत काम का है और लिंग वृद्धि के अंदर बहुत ही फाइन रिजल्ट देने वाला है। और इसकी जब मसाज करो असली एरंड तेल की, तो जोर न लगाओ, धीरे 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 मसाज करो। तो ये लिखते हैं एरंड के तेल से शीघ्र पतन ठीक होना। लिंग के ऊपरी हिस्से में इसकी जब मसाज करो तो लिंग का ऊपरी हिस्सा, जहाँ से लिंग चालू होता है, मुंडी पे नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ नली नली के 6-7 मिनट मसाज करें। ऊपरी हिस्से में एरंड के तेल से मालिश करने पर शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है। बेहतर परिणाम के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। तो परामर्श तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, आपको लेने की ज़रूरत नहीं। इसकी मैंने पूरी ABCD आपको बता दी एरंड तेल की। मेरा जितना वास्ता एरंड तेल से पड़ा है, शायद ही किसी का पड़ा होगा, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, है ना। तो ये हमारी कुश्ती 2-3 साल से चल रही है। तो देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो मैं एरंड तेल निकालता हूँ, उसकी शीशी को एक बार आप ही उल्टा कर दो, खाली नहीं होगी, धीरे 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 लार आएगी, ऐसे खाली होगी वो। अब बाजार का यूँ करते ही खत्म। हाँ, इसके अलावा एरंड का तेल आ ही गया। एरंड तेल से दोनों काम होंगे, शीघ्र पतन भी ठीक होगा और लिंग वृद्धि भी होगी। शीघ्र पतन की परेशानी के अंदर ब्लूबेरी भी लाभ करती है। आहार में अनाज और ब्लूबेरी शामिल करें, क्योंकि ये धमनी आर्टरी को ब्लॉक होने से बचाती है, शरीर में उत्तेजना को बनाए रखती है। ब्लूबेरी को एक सीमित मात्रा में लें, क्योंकि ज़्यादा लेने से पतले दस्त लग सकते हैं। ये ब्लूबेरी का चित्र है। बादाम भी शीघ्र पतन में फायदा करती है। शीतल ऐसा आहार जो शरीर में शीतल प्रभाव डालते हैं, उसको शामिल करें शीघ्र पतन दूर करने में, जैसे दूध गाय का, बादाम, किशमिश, काले चने, मुलेठी, इनका सेवन करते रहें। शीघ्र पतन का इलाज प्याज से है, ये तो आप जानते भी हैं। शीघ्र पतन में प्याज का सेवन करना सबसे उत्तम माना गया है। घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य प्याज और हरा प्याज दोनों ही शीघ्र पतन में लाभदायक है। खाना खाने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास पानी में हरे प्याज की 1 चम्मच
बीज घोलकर पीने से शरीर में ताकत आती है। इसके अलावा कच्चा प्याज भी खाएं। भिंडी होती है, इसमें चिकनाहट होती है। ये थोड़ी पचने में तो भारी होती है, बाकी शीघ्र पचन में लाभ करती है। भिंडी प्राय 12 ही महीना आती है। इसकी जड़ों का पाउडर भी मिश्री के योग से शीघ्र पतन वाले को देते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे अलग से बात करें। हाँ, भिंडी शीघ्र पतन का रामबाण इलाज है। 1 चम्मच भिंडी का पाउडर को 1 गिलास दूध में घोलकर पिएं। इस उपाय को हर रात सोने से पहले करें। 1 महीना में आपको फर्क दिखने लगेगा, 2 महीना ले लें। अदरक के भी शीघ्र पतन में सहायता करता है। रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच अदरक के पेस्ट को 1 छोटा चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटें। इससे शरीर में गर्मी आएगी, खून का संचार भी बढ़ेगा, ठंडी भी नहीं लगेगी और फ़ायदा भी करेगी। हाँ, तुलसी के सेवन से भी शीघ्र पतन में आराम मिलता है। 5 ग्राम तुलसी की जड़ को पीसकर पान में रखकर खाने से वीर्य पुष्ट होता है और स्तंभन शक्ति बढ़ती है। मेरे को किसी ने व्हाट्सएप में लिखा कि हमने पान में रख के खाई और हमारा टाइमिंग नहीं बढ़ा। तो एक बात बता देता हूँ। अरे आप इसको किस तरह ले जा रहे हो? मतलब तुलसी का पाउडर बाज़ार से पान लाए और रात को घर के अंदर उसको खोला, उसमें तुलसी का पाउडर डाल दिया और बाबू साहब लग गए सेक्स करने टाइमिंग बढ़ाने के लिए। टाइमिंग नहीं बढ़ा तो ऐसे टाइमिंग बढ़ेगा क्या? सही तरीके से इस्तेमाल करो। 5 ग्राम तुलसी की जड़ के पाउडर को, तुलसी की जड़ का पाउडर बना के रखो आप और पान में रखकर खाने से वीर्य पुष्ट होता है और स्तंभन शक्ति बढ़ती है। ये नहीं कि आप सेक्स करो तभी उसको पान में रख के खाओ। आप दिन में पान खाते हो उसमें भी रखो और रात को पान खाते हो उसमें भी रखो और 20-30 दिन का इंतज़ार करो तो रिजल्ट पक्के आएंगे। तुलसी के बीज या जड़ के चूर्ण को पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसे 3 ग्राम रोज़ दूध के साथ सेवन करें। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत प्यारा नुस्खा है। बाकी दूध के साथ सेवन करें, पौरुष शक्ति बढ़ती है। तुलसी का बीज या जड़, तो बीज तो खूब आसानी से मिल जाते हैं। उसका पाउडर बना लें और पुराने गुड़ के अंदर जितना पाउडर है उतना पुराना गुड़ मिला के 3 ग्राम खा के और ऊपर दूध पिएं, पौरुष शक्ति बढ़ती है। अंडे का सेवन भी लाभदायक बताया गया है। आप अंडा को अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेक्स हार्मोन्स को संतुलित करता है। शीघ्र पतन में खान-पान में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपका खान-पान सही होना चाहिए। अल्कोहल, धूम्रपान आप नहीं करेंगे, मानसिक तनाव से दूर रहेंगे,
जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब फालतू चीज़ें नहीं खाएंगे। तेज़ मसाला, मिर्च और ये नमकीन समकीन नहीं खाएंगे। इसको ठीक करने के लिए जल्दी वीर्य गिरने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि संभोग के दौरान मन में किसी भी प्रकार का डर और घबराहट न रखें। शीघ्र पतन रोकने के लिए आप योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि योग से आप मानसिक और शारीरिक ताकत प्राप्त कर लेंगे। संभोग करते वक्त जब वीर्य निकलने को जैसे लगने लगे तब गहरी लंबी सांस लें। इस तरीके से धड़कन कम होगी और वीर्य भी नहीं गिरेगा। थकान और तनाव से भी शीघ्र पतन होता है, इसीलिए अपने आप को तनाव मुक्त रहें। जब आप तनाव में हो, कोई से गर्मा गर्मी हो गई है, लेन देन में, व्यापार में, आदमी के 50 काम होते हैं, तो आपकी पत्नी कहती है सेक्स करो, आप तनाव में हो, आपकी उत्तेजनाएं शांत नहीं, तो मना कर दो कि मेरा आज मूड नहीं है, और अगर करोगे तो होगा नहीं, शीघ्र पतन हो जाएगा। तो तनाव से अपने आप को दूर रखो। इसके अलावा शरीर में कई प्रकार के दोष होते हैं, इस कारणों से शीघ्र पतन भी होता है। पुरुष में कफ दोष की कमी तथा वात दोष की प्रधानता के कारण भी शीघ्र पतन होता है। पहले शीघ्र पतन की समस्या को केवल मनोवैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन अब चिकित्सक ये भी माना जाता है कि शीघ्र पतन मनोवैज्ञानिक और जैविक कारणों से भी होता है। पहले नहीं मानते थे ये। कभी कभी पता नहीं चलता कि शीघ्र पतन की समस्या सही है या स्तंभन दोष की परेशानी है। स्तंभन दोष में भी वीर्य पतन जल्दी होता है। अगर ऐसा है तो स्तंभन दोष का इलाज पहले करवाना चाहिए, क्योंकि स्तंभन दोष की समस्या से शीघ्र पतन की समस्या ठीक हो जाएगी। शीघ्र पतन के लिए सड़क पर बेची जाने वाली दवाओं का प्रयोग करना सही होता है। अरे अब आजकल आते नहीं हैं। जगदलपुर साइड के वो मोर के चंदवे का ऐसा लगा के गले में माला और मजमा, उनके साथ औरतें आती थी, तो आपके सामने ही बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ते, चिरौंजी फिरौंजी कूट कुटा के और आपको पुड़िया बना करके देती थी। अब भी हो सकता है एमपी में उधर ये हो, इधर आने वो बंद हो गए, इन 20-30 सालों से देखा नहीं। तो वो बेचारे बाज़ार में तंबू लगाते हैं सड़क के किनारे और दिन में अपना काम करते हैं। वो सब चीज़ें बढ़िया देते हैं। ये लिखते हैं सड़क पर बेची जाने वाली चीज़ों का प्रयोग करना सही होता है। सड़क पर कई प्रकार की यौन संबंधी दवाइयाँ शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि को बेच जाते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए दवाइयाँ खरीदकर उपयोग करने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए दवा फ़ायदेमंद साबित होती है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक होती है। लोगों को पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में परामर्श करना चाहिए, ताकि उन्हें यौन संबंधी समस्या जैसे शीघ्र पतन दोष से निजात, आराम मिल सके। कुछ लोग इस समस्या को समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग इस समस्या को गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में बताते नहीं। पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्याएं बढ़ जाती है, इसलिए शीघ्र पतन जैसी समस्या बहुत दिनों से है तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए, ताकि आपकी समस्या पूरी तरह से समाधान करें। अगर काफ़ी समय से वीर्य पतन की समस्या है
तो आपको समय से पहले डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। कुल मिला के मैं अंत में एक ही बात कहता हूँ कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितना काम मैं बात बता रहा हूँ वो चीज़ करेगी, उतना कोई दवा नहीं करेगी। न घरेलू दवा करेगी और न अंग्रेजी करेगी, न एलोपैथी करेगी, न आयुर्वेदिक करेगी। कोई भी दवा काम नहीं करेगी। मैं बताऊं वो 3 काम आपको करना। 3, एक तो अपना खान पान सुधारें, यानी कि कोई आप गलत खान पान नहीं करें, एक बात। दूसरी बात, आप कभी गुस्सा न करें। सामने वाला 20 गाली निकाल दे तो मुस्कुराते रहें। तो आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप तनाव में आएंगे नहीं। जब तनाव ही आपको नहीं होगा तो शीघ्र पतन आएगा कैसे? 2 चीज। तीसरा कि वक्त बेवक्त चाहे जब सेक्स ना करें, भूखे पेट सेक्स ना करें, प्यास लग रही हो लपक के सेक्स ना करें, अच्छा मूड हो दोनों पक्षों का तो सेक्स करें। दोनों में से अगर एक का मूड नहीं है, वो मना करती है या करता है, तो अगले दिन पे डाल दें। घर की मुर्गी दाल बराबर कहाँ जाएगी? ये 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लें, आपकी आधी बीमारी तो इनसे ही ठीक हो जाएगी। मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ, मेरा सिर भारी है, पार्टनर अगर कहेगा कि करना है कुछ, तो मैं एक ही बात कहूँगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं, तुम भी आराम से सो, मैं भी आराम से सोता हूँ। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला देती है वो साजन दो, आवाज न दो, आवाज न दो। तो मूड होने के ऊपर और दोनों का मन एक होने के ऊपर ही इस काम को अंजाम दें, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। थैंक्स। और आपको अगर असली कैस्टर ऑयल देखना है तो आप 15-20 ml मंगा के देख लेना, आपको मालूम तो रहे कैस्टर ऑयल कैसा होता है। थैंक्स।